हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ्य योजना 17 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने वर्गमूल लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। जब बच्चे गणित को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो अपनी क्षमताओं को या योग्यता को विकसित कर पाएंगे, वो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। टॉपिक यानी कि अगर हम प्रकरण वर्गमूल पढ़ा रहे हैं तो वर्गमूल को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं वर्गमूल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्राएं अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल के बारे में समझ सकेंगे, छात्राएं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये सभी उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएंगे। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है। चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतिक आदि, इन सब की हेल्प से छात्र अध्यापिका बच्चों को अपना पाठ्य योजना समझाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं वर्गमूल के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो हमें अपने प्रकरण पढ़ाने से पहले पूछने होते हैं, और ये इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। तो जो उनकी संख्या होती है वो 5 से 6 क्वेश्चन होती है, और इन्हें बनाने का जो पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते उन्हें हम अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इनमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न है प्राकृतिक संख्या के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चे आराम से बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृतिक संख्या में आती हैं। उसके बाद 6 को 6 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों से गुना करनी आती है तो वो बता देंगे कि 6 से 6 को गुना करने पर 36 आएगा। उसके बाद फिर 36 के गुणनखंड क्या हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे 36 के गुणनखंड। उसके बाद घात के रूप में आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कैसे लिखेंगे। तो बच्चे बता देंगे घात के रूप में इन्हें कैसे लिखते हैं। जैसे 2 बार है तो 2 की पावर आ जाएगी 2, और 3 की भी पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद हम 2 वर्ग या 3 वर्ग को क्या और क्या कहते हैं। तो हम 2 के जो पावर 2 होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। फिर प्रश्न छठा है वर्गमूल से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद उद्देश्य कथन बता देंगी छात्र अध्यापिका। छात्राओं, आज हम वर्गमूल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें जब हम पाठ्य योजना पढ़ाते हैं तो कुछ शिक्षण बिंदुओं में सिलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें हमने पहला लिया है वर्गमूल। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं वर्गमूल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कॉलम शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम आएगा। फिर आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि जो भी यूज हुई है वो इस कॉलम में लिखी जाएगी, और सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो सबसे पहला प्रश्न है 5 का वर्ग क्या होगा। तो बच्चे आराम से बता देंगे 25। उसके बाद वर्गमूल से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए तो उसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों ने उत्तर दिया है, तो ये आ जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह मान होता है जिसे गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल करने की एक व्युत्क्रम क्रम विधि है। उदाहरण 3 का वर्ग 9 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 इक्वल्स टू 9, और 9 का वर्गमूल अगर हम स्क्वायर अंडर रूट कर दे तो आ जाएगा 3, इसलिए 9 एक पूर्ण वर्ग है। वर्गमूल चिन्ह को आमतौर पर ऐसे दर्शाया जाता है। उसके बाद आप इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। फिर आती है छात्र क्रियाएं। तो उसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये हमारी व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अभी छात्र अध्यापिका ने शिक्षण बिंदु को अच्छे से समझाया तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर आता है सबसे आखिरी में हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो मूल्यांकन क्या होता है कि अगर हमें जानना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितना समझ में आ रहा है तो हम उनका मूल्यांकन कैसे करें, उन्हें इवैल्यूएशन कैसे करें उनका। तो उससे क्या करते हैं हम कि जो भी हमने पढ़ाया है तो हम उसमें से एक उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो प्रश्न है 25 का वर्गमूल क्या है। ये आपको पूछना उसमें से ये जो भी आपने अब तक पढ़ाया है, और हर एक शिक्षण बिंदु के आखिरी में पूछना है।
फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल। तो इसमें छात्राएं अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर से सेम वही कॉलम आएंगे जो पहले बनाए थे। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, वर्गमूल का प्रतीक क्या है, तो बच्चे आराम से बता देंगे क्योंकि ये अभी बताया है पिछले शिक्षण बिंदु में कि कैसे होता है। उसके बाद दूसरा, आप किसी संख्या के वर्गमूल का गुणना कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए तो उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे बच्चों को ये कैसे होएगा। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है क्योंकि यहाँ पे बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे गए और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो ये आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके गुना करना आसान है। उदाहरण, संख्या 16 ली है तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो वर्गमूल आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 16 का जो वर्गमूल है वो है 4। उसके बाद छात्र क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी, वे शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर सबसे आखिरी में हमारा आ जाएगा मूल्यांकन का प्रश्न। तो √4 का वर्गमूल क्या है। फिर आता है इसमें हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है आदर्श प्रश्न। तो गणित में हमेशा हमें प्रश्न करने ज़रूर होते हैं। जो भी छात्र अध्यापिका है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिना मतलब गणित को बिना प्रश्नों के आपको समझा दे सारा कुछ। तो इसमें अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। उसके बाद कॉलम वही बनेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका खुद से बच्चों को सॉल्व करके दिखाएंगी प्रश्न। तो इसमें पहला है 64 का वर्गमूल क्या है, तो वो सबसे पहले उसमें गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद 64 का वर्गमूल आपको निकाल के दिखाएंगे। ऐसे ही फिर 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वो भी इसमें निकाल के दिखा दिया गया है। उसके बाद छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। फिर जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये निगमन विधि है। फिर आता है हमारा चौथा शिक्षण बिंदु, जो कि है अभ्यास प्रश्न। तो क्योंकि सबसे पहले छात्र अध्यापिका ने बच्चों को क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, तो वो बच्चों को क्लास में ही वर्क देंगी अभ्यास प्रश्न का, मतलब वो अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देंगी उन्हें और फिर बच्चे उसे खुद से सॉल्व करेंगे। तो छात्राएं वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेंगे। प्रश्न पहला है 159 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चे आराम से इसको निकाल पाएंगे क्योंकि उन्हें ये सिखा दिया गया है। उसके बाद छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये अभ्यास कार्य विधि है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद से अभ्यास कर रहे हैं प्रश्नों का, तो ये आ जाएगी अभ्यास कार्य विधि। फिर सबसे आखिरी में हमें एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछना होता है। तो इसमें हमने पूछा है 500 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है, एक तरह का रिवीजन होता है, रिकैप होता है, जो भी अब तक हमने तीनों चारों शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा है। तो उसका हम शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिलअप में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनसे उनका हम रिवीजन करा देते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्गमूल को डैश से दर्शाया जाता है, तो बच्चे इसको बता देंगे आराम से। देन दूसरा, 25 का वर्गमूल है डैश। तीसरा, वर्गमूल किसी संख्या का वर्ग करने की एक व्युत्क्रम विधि है, तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। उसके बाद 36 का वर्गमूल डैश है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछ के हम बच्चों का आराम से रिवीजन करा सकते हैं। फिर सबसे बाद में आता है गृह कार्य। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है गृह कार्य बच्चों को देना। तो इसमें नेक्स्ट डे आके इसे छात्र अध्यापिका चेक भी करेंगी। तो गृह कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, वर्गमूल से आप क्या समझते हैं। दूसरा, 1000 का वर्गमूल क्या होगा। तीसरा, 81 के वर्गमूल की गणना करें। और चौथा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट डे आके इसे छात्र अध्यापिका चेक करेंगे और बच्चे से इंस्ट्रक्शन देंगी बच्चों को कि इसे कैसे करके लाना है। तो यहाँ पे आके हमारी पाठ योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।